और 15 अगस्त के दिन आप ये संकल्प जरूर लीजिएगा कि हम अपने माटी के प्रति जो प्रेम बना करके रखे हैं, हम अपने मातृभूमि के प्रति जो प्रेम बना करके रखे हैं, हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, हमें अपने राष्ट्र से जो मोहब्बत है, वो कभी भी कम ना हो पाए। चाहे आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, देश में पढ़ाई करके अपना काम करेंगे, सेवा देंगे, या फिर कहीं विदेश में भी जा करके देंगे, तो आपका जो प्रेम आज है, आपका जो मुल्क आज है, अपने मुल्क के प्रति जो मोहब्बत आज है, ये कभी कम नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं कि निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, दिल में है मेरे चाहत वतन की। मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की। तो ये मोहब्बत बनाए रखिएगा दोस्तों। आप झंडा फहराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मोहब्बत जो आपको इस देश से मिला है और आपका देश से है, उसे आप कभी भी कम नहीं होने दीजिएगा। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज आप सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में आप देखेंगे, जो बाएं तरफ हैं वो अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के सक्रिय भाई हैं सौरभ सूर्या जी, और जो दाहिने तरफ बैठे हुए हैं वो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड से भी जुड़े हुए हैं और पटना से भी जुड़े हुए हैं। अभी इनका रहना हजारीबाग में हो रहा है, आशीष जी हैं। दोनों लोगों का स्वागत के लिए आप जोरदार ताली एक बार बजा लें। हम सभी का बड़ा सौभाग्य हुआ है कि इन लोगों से मिलने का मौका भी मिला है। और आज ऐसे समय में जब एक तरफ देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार अभी जस्ट ही खत्म हुआ है, और एक दिन के बाद मतलब आने वाला कल में ही 15 अगस्त का त्योहार है, जिसकी वजह से संख्या तो कम है, लेकिन कभी एहसास मत होने दीजिएगा कि हम इतना ही कम संख्या में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब कम लोग होते हैं तो कहते हैं कि उतना उस जोश और जज्बा के साथ उस काम को करना चाहिए, ताकि किसी को पता नहीं चल पाए कि ये कंधा लगाने वाले सिर्फ चंद लोग ही थे, है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 तारीख को हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किए, है ना। बहुत सारे लोग अपने हाथों पर राखी भी बंधाएं, कलाई पर राखी बंधाएं, और बहुत सारी बहनें जो है भाई के सुरक्षा के लिए राखी भी बांधी। और ये क्या है, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के अनुसार देखें तो हम लोग का एक पवित्र पर्व भी होता है, जिसे हम लोग मनाते भी हैं। लेकिन वहीं पे आप देखे होंगे कि उसके अगले दिन ही क्या हुआ, एक अफवाह फैला था कि भाई जिसने भी अपने हाथ में राखी बंधवाया है उसे जल्द से खोल करके फेंक दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखे थे ना। अब आप ही समझिए कि जिस बहन ने अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था इसलिए कि हम अपने भाई की सुरक्षा की कामना करते हैं, और वहीं पे अफवाह फैलता है कि इस राखी को खोल करके फेंकना होगा, नहीं तो क्या रक्षा नहीं हो पाएगा, अशुभ घटना का अशुभ संकेत हो सकता है, संदेश मिले। अब समझिए कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कामना करते हैं कि रक्षा करने का, वहीं पे कुछ चंद लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाया जाता है कि इसे खोल करके फेंकना होगा। और वो कौन होते हैं जानते हैं? विरोधी तत्व के लोग होते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के जो है त्योहार मनाया जा सके। अगले बार भी इसी तरह हुआ था, आप सुने होंगे, बहुत बार से इस तरह से चल रहा है। क्या है भाई, हम लोग तो जान रहे हैं ना आखिर होता क्या है। जो नहीं जान रहे उसके लिए छोड़िए, लेकिन जो जान रहे हैं वो भी अंधविश्वास में भी डूब करके जल्दी से खोल करके फेंक दिए। अरे भाई ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमने जब बांधा है अपने कलाई पर और हमारी बहन ने जब बांध दिया है, तो यकीन मानिए कि आप किसी भी मुसीबत में रहेंगे तो आप उस मुसीबत से हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, और कोई भी मुसीबत आपको हिला नहीं सकता है। बस आपके अंदर वो विश्वास की शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर वो जो आप विश्वास के साथ बंधाए हैं वो होनी चाहिए। वही आपके पास नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ कहेगा, आप निराश हो जाएंगे। वो चीजें होना चाहिए। और अभी कुछ दिन में होने वाला है क्या, 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त में भी इस बार विशेष 15 अगस्त बनाने वाला है। क्या है ये? स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव ही है। 75वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें हर घर तिरंगा का जो आयोजन किया गया है, इसे और भी विशेष हो जाता है, होता है ना। इतने सालों से चला आ रहा है, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। क्या उस दिन से कोई प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? रेगुलर थे,
हम यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश भावना जो हर एक व्यक्ति के अंदर जगाने का काम किए हैं। अभी आप देखिएगा बहुत सारा अभियान चल रहा है इसको लेकर के। क्या लेकर के? हर घर तिरंगा को लेकर के आप देखेंगे बहुत सारा मुहिम चल रहा है। कोई बाइक रैली कर रहे हैं, कोई बहुत लंबा झंडा जो है सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, 500 मीटर का, 300 फीट का कर रहे हैं ना। उससे क्या होता है? जागरूकता बढ़ रहा है लोगों में, और उससे देश के प्रति जो है समर्पण, सद्भावना जो है हमारा वो बढ़ते हुए चला जाता है। तो हम यही कहेंगे कि दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि दिखाने से कुछ नहीं होता है। हम ये कहें कि हम बहुत बड़ा भक्त हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर क्या है ये चीजें होना चाहिए। आप बहुत सारे संत साधु को देखे होंगे कि पूरा क्या है, पीला वस्त्र तो पहने हुए हैं, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं है। और कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन ही शुद्ध नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? मन मंदिर में बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन में क्या चल रहा है? नेगेटिव विचार चल रहा है। कोई फायदा होने वाला है? पहले क्या करना होगा? मन को शुद्ध करना होगा। जिस दिन आपका मन शुद्ध हो जाएगा ना, उस दिन से आपका सब कुछ शुद्ध होते हुए चला जाएगा। आपका विचार शुद्ध हो जाएगा, आपका वाणी शुद्ध हो जाएगा। और विचार और वाणी यदि शुद्ध हो गया दोस्तों, तो कुछ होगा क्या? कुछ गलत होगा क्या? जितने भी आप देखेंगे कलह होता है, किसी से विवाद होता है, वो वाणी की वजह से होता है। कुछ किसी को बोल दिए, उसी से क्या हो गया? मैटर बढ़ते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और वो कहां से होगा? तो मेडिटेशन से होगा। प्रत्येक बार बताया जाता है कि मेडिटेशन आप रेगुलर करिए। मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो कितने भी गंदे विचार आपके मन में क्यों ना चल रहा हो, लेकिन आप जिस दिन से मेडिटेशन करना शुरू करेंगे उसी दिन से थोड़ा थोड़ा आपका कम होते हुए चले जाएगा। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी किसी को बीमारी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? टॉनिक पीते हैं, है ना? टॉनिक पीते हैं। और क्या है, जिस तरह से हम पीते चले जाते हैं उस तरह से हमारा बीमारी धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। तो यहां पे ये समझिए कि नेगेटिविटी और नकारात्मकता का सबसे बड़ा जो टॉनिक है वो क्या है? मेडिटेशन है। जिस प्रकार से आप मेडिटेशन करते चले जाएंगे उस तरह से आपके पास से नेगेटिविटी और गलत सोच, गलत विचार आपके पास से दूर होते चला जाएगा। और एक दिन आप क्या बनेंगे? एक अच्छा इंसान बनेंगे, एक नेक इंसान बनेंगे, एक अच्छे सोच वाले इंसान बनेंगे। आपका भी छवि लोगों के बीच एक अच्छे व्यक्ति की तरह होगा। जैसे बहुत सारे लोग आप देखे होंगे गांव में परिचय दिया जाता है तो उसका परिचय होता है बदमाश के कैटेगरी में। लफुआ लोफर कहते हैं, अरे ये लड़का के साथ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छे लोग उनके साथ नहीं रहने देता अपने बेटे वगैरह को, है ना? वहीं आपके ही गांव में आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, और उनके साथ आपके घर वाले भी भेजते होंगे कि जाओ उसके पास कुछ सीख करके आओगे, कहते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छाई अपनाने के लिए आपको खुद से सोचना होगा ना। बुराई तो आपके मन में ऑटोमेटिक आता है। एग्जाम्पल हम पहले भी दिए थे। नेगेटिविटी आपके मन में अपने आएगा। खाली दिमाग रहेगा तो शैतान का घर है वो, आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन कुछ अच्छा करना है तो आपको सोचना होगा कि हमको क्या करना है। टाइम पास करने के लिए किसी को कोई दिक्कत होता है क्या? आराम से सो जाइए। नहीं सो पा रहे अभी तो मोबाइल आ गया, आराम से टाइम पास करिए। लेकिन आपको कुछ करना है तो आपको मन में सोचना होगा कि हमको आईएएस बनना है, हमको आईपीएस बनना है, हमको दरोगा बनना है, हमको देश की सेवा करना है, हमको देश का एक बेहतरीन नागरिक बनना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सोचना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। नहीं करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। बिना किए कुछ नहीं होता है। आज आप यहां आने का नहीं सोचते तो आते क्या? नहीं आते। तो सोचेंगे तभी कुछ होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले विचार बनता है उसके बाद कुछ बनता है। जैसे आप अभी स्कूल में बैठे हुए हैं, ये स्कूल का निर्माण कैसे हुआ होगा? किसी के मन में, मस्तिष्क में विचार आया होगा कि ऐसा क्यों ना किया जाए। पहले गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में क्या करते थे? गुरुदेव रहते थे, वो पेड़ के नीचे ही बैठा करके शिक्षा देने का काम करते थे। समीप में बैठाते थे, सभी को शिक्षा देते थे। किताबी ज्ञान अब तो डिजिटल आ गया जी, डिजिटल बोर्ड भी है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। स्लाइड हो रहा है, उसमें पीडीएफ आ रहा है, जा रहा है, बता दिया, पढ़ लिया, हो गया। पहले क्या था? लिखने वाला भी कुछ नहीं था। तो डेवलप कहां से हो रहा है? विचारे आ रहा है मन में कि कैसे किया जाए। तो आया कि नहीं, स्याही रहेगा और क्या मोर का जो पंख है उससे हम लिखने का काम करेंगे। फिर क्या आया? डिजिटल। उस समय तो चलता नहीं था।
फिर आया उसके बाद पेन आ गया, पेंसिल आ गया, फिर आते आते अभी तक हम लोग डिजिटल तक पहुंच चुके हैं। अब कुछ दिन आएगा कि ये सब भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ देखिए काम खत्म, लिखने वगैरह का जरूरत नहीं है। तो ये सब कहां से सोच है ना। हम सोचे कि आखिर कैसे हम एक साथ यदि पढ़ाना चाहेंगे तो 50 से 500 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 1000 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 5000 बच्चा को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब सोच डेवलप हुआ तो लोगों ने क्या किया, पूरे भारत के लोगों को यदि चाहेगा पढ़ाना तो एक साथ में पढ़ा सकता है। संभव है ना, डिजिटल युग है, संभव है। अभी पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग, यूट्यूब पर चले जाइए, पढ़ते हैं ना। तो कहां से संभव हुआ, बस एक सोच बदला दोस्तों। और सोच यदि बदल जाता है तो समझिए कि सब कुछ बदल जाता है। और आज यदि आप सोच रहे होंगे कि हम भी कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी सोच को बदलते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के कुछ बेहतरीन हो पाएगा। तो 15 अगस्त के दिन आप ये संकल्प जरूर लीजिएगा कि हम अपने माटी के प्रति जो प्रेम बना करके रखे हैं, हम अपने मातृभूमि के प्रति जो प्रेम बना करके रखे हैं, हमें अपने मुल्क से जो मोहब्बत है, हमें अपने राष्ट्र से जो मोहब्बत है, वो कभी भी कम ना हो पाए। चाहे आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, देश में पढ़ाई करके अपना काम करेंगे, सेवा देंगे, या फिर कहीं विदेश में भी जा करके देंगे, तो आपका जो प्रेम आज है, आपका जो मुल्क आज है, अपने मुल्क के प्रति जो मोहब्बत आज है, ये कभी कम नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं कि निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, निगाहों में है मेरे सूरत वतन की, दिल में है मेरे चाहत वतन की। मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की। तो ये मोहब्बत बनाए रखिएगा दोस्तों। आप झंडा फहराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मोहब्बत जो आपको इस देश से मिला है और आपका देश से है, उसे आप कभी भी कम नहीं होने दीजिएगा। तो सभी को 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पे समय निकाल करके आए।